हेलो गाइस। नमस्ते, सत श्री अकाल, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। आज हम भारत की विदेश नीति से जुड़ी जो महत्वपूर्ण घटनाएं चल रही हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम देख रहे हैं भारत चौतरफा से एक तरह से घिर गया है। आर्थिक शक्ति हम जरूर बन रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन लोग हमारी टांग खींचने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरह ट्रंप ने 500% टैरिफ का ऐलान भारत के ऊपर कर दिया है और एक टैरिफ वार में भारत को फंसाना वो चाह रहा है। भारत का एक्सपोर्ट वो अमेरिका के साथ जीरो करना चाह रहा है और एक नई तरह की जियो पॉलिटिक्स लेकर ये ट्रंप आ गए हैं। और मुझे लगता है कि भारत कि ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड के जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण जो देश हैं उनके अंदर भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इस समय बहुत ज़्यादा पनप रहा है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इस तरीके से दिखाई दे रहा है जैसे पहले कभी देखा नहीं गया। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है भारत सरकार के लिए और भारत की विदेश नीति के लिए, क्योंकि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम विकास करें, अपने देश की नीति रखें, वो हमारी अपनी हो। हम किसी के थोपे जाने वाले विचार अपने देश के ऊपर लागू ना करें और अपने विदेश नीति को स्वतंत्र रखें। इस स्वतंत्रता के खातिर हमें जो भी करना पड़े वो हम करेंगे। लेकिन अब रूस से तेल खरीदना हमें बहुत महंगा पड़ने वाला है, लेकिन रूस जैसे महत्वपूर्ण सहयोगी को हम ट्रंप की धमकियों से नहीं गंवाना चाहते। रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है जो हमें हमेशा ही सपोर्ट करता रहा है और रूस को हम गंवाकर अमेरिका के साथ हाथ मिलाने वाले नहीं हैं। और अगर हमने ऐसा किया तो ना सिर्फ हमारे हाथ से रूस जाएगा, रशिया ही सिर्फ हमारे हाथ से जाने वाला नहीं है। फिर उसके अलावा हम अमेरिका को भी अपना एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर नहीं देख सकते, क्योंकि अमेरिका का चरित्र हम सभी देख चुके हैं। अमेरिका कभी भी रिलायबल पार्टनर नहीं है किसी भी देश के लिए। वो हमेशा अपने हितों को ही देखकर आगे बढ़ेगा और वो जब चाहेगा इंडिया को इस्तेमाल करेगा, जब चाहेगा उसको बैकफुट पे रखेगा। आज इंडिया को बैकफुट पे लाने के लिए वो 50% टैरिफ लगा रहे हैं, कल को वो 500% लगा देंगे, परसों वो कहेंगे कि इंडिया को बैन करो, कई तरह के और सैंक्शन भी वो लगा देंगे, क्योंकि हम इंडिया उनकी आंखों में चुभ रहे हैं। आज हम एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और हम देख पा रहे हैं कि लोग ईर्ष्यालु और झगड़ालू हमसे बनने लगे हैं, क्योंकि जब भी हम तरक्की करेंगे तो दूसरे लोग हमसे जरूर जलेंगे। तो अमेरिका उनमें से अलग नहीं है। अमेरिका भले ही विश्व शक्ति हो, लेकिन उसको पता है कि कल अगर भारत विश्व शक्ति बन गया तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। हालांकि आज भी हम अगर चाहें तो अमेरिका का नियंत्रण अपने ऊपर से हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े विल पावर और राजनीतिक पावर की हमें आवश्यकता है। कहीं ना कहीं उसमें हम कमी कर रहे हैं, इसी वजह से विदेशी ताकतें आज बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो गए हैं। इससे जुड़ी हुई कुछ बातें ये भी हैं कि ट्रंप ने जब वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण किया और वहाँ के राष्ट्रपति को वो अपने यहाँ पर पकड़ के लाए, न्यूयॉर्क के कोर्ट में उनको पेश किया और उनके ऊपर ट्रायल किया, तो कहीं ना कहीं ट्रंप उत्साहित होकर बहुत कुछ गलत कर बैठे। उन्होंने उत्साह उत्साह में एक ग्रीनलैंड का राग अलापना शुरू किया। ग्रीनलैंड को कब्जाना बाय हुक बाय क्रुक, चाहे वो बातचीत से हो संभव, चाहे वो लड़ाई करके ले, लेकिन वो ग्रीनलैंड को लेने के लिए आतुर हो चुके हैं। कौन? ट्रंप जी। ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर वो किसी भी तरीके से नियंत्रण कर ले। और अब क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क जो है वो जो इनकी डिफेंस ट्रीटी है यूरोप और अमेरिका की, जिसको नेटो कहते हैं, तो नेटो का सदस्य होने के साथ ही वो यूरोपियन कंट्री है, एक सिग्निफिकेंट वन है, क्योंकि उसके पास ग्रीनलैंड भी है और वो डेनमार्क यूरोप का पार्ट है। तो अब कहीं ना कहीं यूरोपियंस और जो नेटो के दूसरे सदस्य हैं, हालांकि वो ज़्यादातर नेटो जो है वो अमेरिका और यूरोप को मिलके ही बना है, तो यूरोप में अब खलबली मच चुकी है ग्रीनलैंड के अलाप से।
कहीं न कहीं ट्रंप ने अपने पत्तों को उजागर कर दिया है कि वो क्या करना चाहता है। तो अब फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े देश भारत के साथ सहयोग करना चाहते हैं और यही मौका है ट्रंप को पूरी तरीके से फेल करने का, क्योंकि ट्रंप जो है वो फेल हो जाएंगे, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि फ्रांस को हमसे क्या चाहिए, जर्मनी को हमसे क्या चाहिए। जो जर्मनी का चांसलर अभी कल हमारे यहाँ पर आया हुआ है, 24 24 जो उनकी टॉप कंपनीज है उनको लेके आया है। जर्मनी हमारे यहाँ आया है 24 उनके सीईओ लेके आया है, जो 24 बड़ी कंपनियां हैं उनकी। तो हमारे साथ व्यापारिक समझौता ही करने आया है, क्योंकि उसे लग रहा है अमेरिका रिलायबल पार्टनर नहीं रहा। फ्रांस को भी लग रहा है कि अमेरिका रिलायबल पार्टनर नहीं रहा। फ्रांस तो ये भी चाहता है कि वो नेटो का सदस्य ना रहे दोस्तों। वो चाहता है कि वो नेटो से अलग हो, पहले भी वो ऐसा कर चुका है शायद, और आगे भी वो ऐसा करने जा रहा है। उसने इस तरह का मुद्दा जो है अपनी पार्लियामेंट में उठाया है, और कहीं ना कहीं अमेरिका से इस समय सभी दुखी हैं, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से राष्ट्राध्यक्षों की अ, मजाक उड़ाते हैं, जैसे उन्होंने मैक्रोन की, इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति, उनकी मजाक उड़ाई। उससे पहले उन्होंने जर्मनी के चांसलर की मजाक उड़ाई थी। कनाडा के उन्होंने मजाक बना दी, उसको अपना 51वां या 52वां उन्होंने स्टेट बताया, और उसको अमेरिका में शामिल करने की बात कही। तो कहीं ना कहीं यूके भी उससे इस बात से खफा है, क्योंकि कनाडा जो है वो एक यूके की कॉलोनी हुआ करता था। वो एक राष्ट्र जरूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, यानी वो यूके का पार्ट है। वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो यूके का पार्ट है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अमेरिका से यूरोप पूरी तरह खफा हो चुका है, और इसका जो फायदा है भारत को सीधे सीधे मिल सकता है। अब ये भारत के मंत्री, जो विदेश मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना इस चीज़ से फायदा उठाएंगे। हालांकि हमें अर्थशास्त्रियों के अनुसार $100 बिलियन का इस व्यापार घाटे से मतलब $100 बिलियन का नुकसान होने वाला है। ट्रंप अगर 500% टैरिफ लगाता है तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर बिकने वाला नहीं है। अब इस चीज़ को ऐसे समझिए कि अब ₹100 की कोई चीज़ अमेरिका में बेच रहे थे, लेकिन अब 500% टैरिफ लगने से वो ₹600 की सीधा हो जाएगी। तो ₹600 की चीज़ जो 100 की मिल रही थी, उसको 600 में खरीदने वाला कोई नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अमेरिका पूरी तरीके से इंडिया को आउट करना चाह रहा है, और हेट इंडिया कैंपेन को वो प्रमोट कर रहा है। और इसमें अमेरिका के जो डेमोक्रेट्स हैं, जो दूसरी पार्टी के सदस्य हैं, वो भी साथ दे रहे हैं। एक तरह से 80% जो अमेरिकी जो कांग्रेस है, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, उसमें से 80% जो सदस्य हैं, उन्होंने इस चीज़ को वोट किया है कि 500% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगना चाहिए। इंडिया को किसी भी तरीके से ग्रो करने से रोकना चाहिए। रसिया से लेने वाली ही बात नहीं है ये सिर्फ। रशिया से तेल और टेक्नोलॉजी वाली बात नहीं है। रशिया इंडिया के तो पहले से ही रिलेशन रहे हैं अच्छे, और आज भी वो वैसे ही रहने वाले हैं, कल भी वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये ओवरऑल एक इम्पैक्ट डालना चाहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पे, ताकि भारत को वो दबा सकें और अपनी तरीके से जैसे वो चाहते हैं उसको इस्तेमाल कर सके। जैसे पाकिस्तान को वो करते हैं, या वो दूसरे देशों को करते हैं, आज तक यूरोप को करते आए हैं। तो वो इसी तरीके से भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसके ऊपर एक चोट करना चाहते हैं, और भारत को किसी भी कीमत पर ये होने देने नहीं चाहिए। भारत को किसी भी कीमत पे ये होने देना नहीं चाहिए, और इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे भारत इस संकट से उभर सकता है, और वो तरीके मैं अगले आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। आप सभी का धन्यवाद, यहाँ तक आपने वीडियो देखी। अगले पार्ट में हम बताएंगे कि भारत इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से, जो युद्ध जैसे हालात है, इसको टैरिफ वार बोला जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, इस टैरिफ वार से कैसे भारत अपने आप को निकाल सकता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।